हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमने पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा था? नाउन। नाउन को पूरी टॉपिक्स को मैंने सीक्वेंस में कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन इसके पार्ट ऑफ स्पीच या सिंटेक्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? सर्वनाम जिसे कहा जाता है, वे सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कर। जो सभी नामों के स्थान पे कोई भी चीज़ जो नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड दैट कैन बी यूज प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन क्या? जो सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड दैट कैन बी यूज प्लेस ऑफ नाउन। इसे नोट करेंगे। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे जानेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ये या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, आइदर सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। आइदर सब्जेक्ट के रूप में या तो और ऑब्जेक्ट के रूप में। वी कैन यूज आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम लोग या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। और इसमें हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन आप लोग बताएंगे। हम लोग प्रोनाउन को ही क्यों यूज करते हैं? हम लोग क्या, वी कैन नॉट रिपीट एनी नाउन इन द सेंटेंस। हम लोग किसी नाउन को किसी सेंटेंस में रिपीट नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी नाउन को एक सेंटेंस में रिपीट नहीं कर सकते। नाउन यानी नेम को, किसी नेम को डबल बार रिपीट नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन को हम लोग क्या अवॉइड करते हैं? रिपीटेशन ऑफ ए सेंटेंस हम लोग क्या अवॉइड करते हैं? क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। सेंटेंस में रिपीटेशन के लिए क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जैसे मैं बताऊं, एग्जाम्पल दूं, राम हैज डन हिज वर्क। राम ने अपना काम क्या कर लिया। राम ने अपना काम कर लिया, तो क्या कर सकते हैं? ही हैज डन हिज वर्क। राम ने क्या किया? अपना काम कर लिया है। राम ने यानी वह, उसके स्थान पे, इस नाम के स्थान पे, यानी ये नाउन है, वो भी कौन सा? पर्सनल। क्या? पर्सनल। यानी कि क्या, किसी नाम के स्थान पे जो यूज कर रहे हैं वही क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। इसकी जगह पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए वह क्या है? प्रोनाउन है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप लोग? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसका एक ट्रिक हम बताएंगे। ट्रिक क्या है? प्राइड। क्या? प्राइड। ये ट्रिक है, यानी 2 3 2 2 2, यानी 3 2 5 2 7 2 9 2 11। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार की। प्राइड में क्या, 2 3 2 2 2, यानी 5 7 9 11। कितने? 11 टाइप्स के। अब टाइप्स में पी जो 2 टाइप्स के होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है बताइए? पर्सनल होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। एक क्या होता है? पर्सनल होता है, पर्सनल प्रोनाउन। एक कौन सा? पहला। उसके बाद दूसरा कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन। इसे नोट करेंगे आप लोग। देखिए प्राइड का एक ट्रिक है, 2 3 3 2 3 2 2 2,
यानी कि 11 होते हैं। पहला क्या, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा क्या, पजेसिव प्रोनाउन। इसके आगे आप लोग देखेंगे क्या, R3। R3 में कौन कौन होंगे तीनों, ये देखेंगे, इसे नोट करेंगे। रेसिप्रोकल क्या, पहला इसमें यानी कि 3 नंबर लिखेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और क्या चौथा, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और कौन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको नोट करेंगे। इसी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको नोट करेंगे। ये ट्रिक होता है याद रखने का। इसको नोट करेंगे कौन सा, आई से कौन कौन होते हैं, आई से होते हैं यानी 6 नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद दूसरा कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 6 और 7 नंबर। इसके बाद डी वाला हम लोग देखेंगे। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसमें नोट करेंगे, इस वाले में, डी वाले में एक होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी 8 और 9 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी 8, 9। और लास्ट के जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं, ई से इका2 यानी ई स्क्वायर में कौन से होते हैं, इम्फैटिक होते हैं। एक कौन सा होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। और कौन सा 11 नंबर क्या होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कौन से, इम्फैटिक प्रोनाउन और कौन से, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। यही होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने होते हैं, 11 होते हैं। याद करने का तरीका क्या, प्राइड 2, 3, 2, 2, 2, यानी कि पी से कितने, 2, क्या, पर्सनल और कौन, पजेसिव। से रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव। आई से इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव। डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। ई से इम्फैटिक और एक्सक्लामेटरी। 11 हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब एक एक बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे। तो पहला कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में देखो पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है, उनके सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उनके पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, सेल्फ प्रोनाउन क्या है, इनके बारे में पढ़ा जाता है। उनमें कुछ रूल होते हैं, किस जगह किस सीक्वेंस का यूज किया जाता है, कौन सा रॉन्ग है क्या राइट है, इसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से हम लोग क्या, पर्सन पहले हम क्या लिखेंगे, पर्सन में कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और कौन सा, थर्ड।
तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और क्या थर्ड। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, फिर पजेसिव प्रोनाउन, क्या पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद सेल्फ प्रोनाउन, क्या सेल्फ प्रोनाउन। पी का मतलब पजेसिव है, क्या है पजेसिव है। ए का मतलब एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, समझ आइएगा। ए क्या है प्रोनाउन है, पजेसिव क्या प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं बताइए आप लोग। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई या वी, क्या आता है आई या वी। सब्जेक्ट क्या होता है आई या वी, सेकंड में यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है ही शी इट दे, क्या ही शी इट दे। ये क्या हुए सब्जेक्ट हुए, आई भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, सी भी सब्जेक्ट, इट भी, दे भी क्या है सब्जेक्ट है। इनके ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, आई का मी और इसका अस, यू का यू, क्या यू, यू का यू और इसका ही का हिम, सी का हर, इट का बताइए इट होगा और दे का देम, दे का देम। अब सबसे जरूरी होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और क्या पजेसिव प्रोनाउन जानना, इसको नोट करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन लिख बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई, और क्या इसका क्या आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट, देम का देयर। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है माइन और क्या आवर। माइन और क्या होता है, एक और क्या होता है बताइएगा, आवर्स होता है। माइन और क्या आवर्स। और सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है आवर सेल्फ, क्या होता है सेल्फ, आवर सेल्फ या सेल्फ, आवर सेल्फ। उसके उसके बाद क्या, इसका क्या होता है योर्स, क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, क्या होता है योर। और इसका क्या सेल्फ प्रोनाउन योर सेल्फ। हिज का क्या पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा हिज ही होगा। और इसका सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ, सेल्फ प्रोनाउन क्या हिमसेल्फ। देखो इसमें दो होते हैं सेल्फ या सेल्फ वी ई एस, और सेल्फ वी ई एस भी होता है। हर का हर ही होता है और इसका हर सेल्फ, हर सेल्फ। और क्या इट्स का इट और क्या इट्स सेल्फ, इट का इट और क्या इट्स सेल्फ, इट और क्या इट्स सेल्फ। इसका बताइए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, दे का बताइए देम होता है, क्या होता है देयर्स होता है, क्या होता है देयर्स, क्या देयर्स। और क्या देम सेल्फ, क्या देम सेल्फ या सेल्फ। देखिए आई वी यू ही सी इट दे, ये तो क्या फर्स्ट पर्सन आई वी, उसके बाद सेकंड पर्सन यू, इसके बाद ये क्या है थर्ड पर्सन है। ये तो सब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट मी एस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो अपने की अंग्रेजी हम लोग कहते हैं अधिकार दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए अधिकार। और क्या होता है पजेसिव एक प्रोनाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है माइन आवर योर्स हिज हर इट देयर्स। और उसका सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है योर सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ। इसको नोट करेंगे। उसके बाद आगे एक सिंपल सा रूल सीखेंगे, उसके बाद एक और दो रूल सीखेंगे आज हम लोग, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। इसको नोट करेंगे।
नोट करेंगे इसको। रूल नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या सीख रहे हैं? रूल नंबर 1, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर प्रीपोजिशन आया, क्या आया हो? प्रीपोजिशन। और क्या आया हो? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन कोई भी आया हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन कोई आया हो, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यानी कि कोई भी आया हो प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट सेकेंड, तो हम क्या यूज करेंगे? आई का मी, और क्या? अस, योर, हिम, हर, इट, देम। अगर क्या आया हो? सब्जेक्ट और वर्ब, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आया हो? पर्सनल प्रोनाउन आया हो। क्या आया हो? पर्सनल प्रोनाउन आया हो। पर्सनल प्रोनाउन आया हो। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आया हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? उसका जो क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। इनको किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, न कि सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई टोल्ड आई, ही टोल्ड आई यस्टरडे। क्या? यस्टरडे। आई बताइए यहाँ पे राइट है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, आई टोल्ड मी। ये तो सिंपल होता है, इसका यूज ये सिंपल रूल की तरह होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया हो? पर्सनल प्रोनाउन आया हो, तो हम इसे किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो नोट करिएगा। इसके बाद हम रूल नंबर 2 बताएंगे आपको। नोट करिएगा। रूल नंबर 2 क्या है? सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सीक्वेंस क्या? यानी सीक्वेंस किधर है? अगर एक सामान्य यानी कि जनरल कॉम्बिनेशन आता है, कॉमन कॉम्बिनेशन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 रूल इसमें होते हैं। एक क्या होता है? एक कॉमन कॉम्बिनेशन के लिए कन्फेक्शनल। एक क्या होता है? कॉमन कॉम्बिनेशन। एक होता है कन्फेक्शनल। क्या? कन्फेक्शनल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य। और ये क्या होता है? आपराधिक। क्या? आपराधिक। सामान्य या आपराधिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? यानी कि एक सामान्य होता है, एक कैसा होता है? कन्फेशनल कॉम्बिनेशन होता है। रूल क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव देते हैं। ये वाले हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। पहला रूल तो ये रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, यानी सकारात्मक रहेंगे। कैसे? सकारात्मक सेंटेंस रहेंगे, यानी सकारात्मक भाव आएगा। फीलिंग्स उसकी कैसी रहेगी? सकारात्मक रहेगी। और इनका क्रम कैसे होता है? इनका क्रम जो रहता है सामान्य वालों का 2 + 3 + 1 होता है। 2 + 3 + 1 का मतलब पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन रहेगा। सामान्य अगर कॉम्बिनेशन है, इसमें किसी पर्सन की अनिवार्यता नहीं होती। इसमें किसी पर्सन अनिवार्य नहीं होता, कोई पर्सन अनिवार्य नहीं होता। और तीसरा ए वाला जो है, आपराधिक वाला है, ये ऑलवेज कैसे रहेंगे? ये ऑलवेज नकारात्मक रहेंगे। कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। इसमें नेगेटिव चीज़ें आएंगी। इस सेंटेंस में कैसी नेगेटिव चीज़ें आएंगी? नेगेटिव मीन्स ऐसा नहीं होता है कि पूरा नकारात्मक। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक ही नहीं होता है। इसका क्रम जो रहता है 1 + 2 + 3 होता है। इसका क्रम कैसा रहता है?
1 + 2 + 3 होता है। उसके बाद इसमें जो भाव आते हैं, मर्डर, मर्डर के भाव आएंगे, क्राइम के, क्राइम के, उसके बाद ब्लैकमेल, ब्लैकमेल के भाव आएंगे, ब्लैकमेल। इसमें इतने सारे फीलिंग्स आती है। आपराधिक कौन कौन सी, कन्फेशनल कॉम्बिनेशन में होता है, और कॉमन में तो पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब देखेंगे इसका रूल कैसे हम लोग यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे है 1 2 3 का और 2 3 1 का, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस देखो आता है 2 3 1 का, अगर सीक्वेंस 2 3 1 का आता है 2 3 1, यानी कहीं भी अगर आ गया 1 आ रहा है अगर इस कॉम्बिनेशन में, तो ऑलवेज हम अपना आवर और क्या आवर सेल्फ यूज करेंगे, सेल्फ या आवर सेल्फ ये यूज करेंगे, आवर या क्या आवर सेल्फ यूज करेंगे। इसके अलावा अगर 2 से 3 आ गया तो हमेशा यू और यो यूज करेंगे, यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव ये भी ऑलवेज हम लोग क्या, ये क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, यानी सेल्फ, यानी एसपी, सेल्फ प्रोनाउन को ऑलवेज और सेल्फ योर, यानी हर एक सेंटेंस में देखेंगे कि 2 3 ना हो, इसके अलावा अगर 1 आ गया तो ऑलवेज 1 में कौन होते, आई भी, तो इसी का लेंगे आवर और क्या आवर सेल्फ, और इसमें क्या यू का योर या योर सेल्फ, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, 2 सेंटेंस से आप लोग समझ जाएंगे। यू, ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेसन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे ये क्या है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। माई लेसन की जगह पे क्या हो जाएगा, आप बताइए खुद ही, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, 2 + 3 + 1, इसके अकॉर्डिंग हम लोग छोटे नंबर जो होगा उसी का एस पी और पी यानी पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, छोटे नंबर के अकॉर्डिंग जो उसका क्या रहेगा, छोटा नंबर रहेगा। उसके बाद देखो ही, एग्जाम्पल दूसरा देखो, ही, यू एंड आई हैव ब्लैकमेल्ड, नेगेटिव आ गया, कन्फेशनल आ गया कि नहीं, ब्लैकमेल्ड हिज टीचर ऑफ इंग्लिश रिसेंटली, क्या हो जाएगा, रिसेंटली। तो कैसे देखिए, ब्लैकमेल्ड आ जाए, कन्फेशनल आ गया, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, 1 + 2 + 3, 1 कहाँ, आई, आई यहाँ यूज हो जाएगा, उसके बाद 2 कहाँ, यू, एंड क्या, 3 कौन है, ही, ऐसे यूज करेंगे हम लोग। इसकी जगह पे आई यूज करेंगे, इसकी जगह पे क्या 1 2 यानी यू, इसकी जगह पे ही यूज करेंगे। हैव ब्लैकमेल्ड, आई हैव ब्लैकमेल्ड, इसकी जगह पे ही यूज करेंगे, हिज टीचर नहीं होगा, आवर टीचर, आवर हो जाएगा। बस यही पर्सनल प्रोनाउन का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।